जिस गांव में रोड नहीं जाती थी, आज की डेट में वहां पे रोड है। जिस गांव के लिए लाइट का सुविधा 8 घंटे हुआ करता था, आज़ादी के बाद उस गांव में पहली बार किसी ने लाइट देखा है, उसके लिए आवास बना, उसके लिए शौचालय बना, तो लोग कहीं ना कहीं पहली बार वो चीज़ें देखे। पहली बार लोगों ने देखा कि नहीं, हमारे गांव के बगल से एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो सावन मास चल रहा है और सनातन को मानने वाले लोग अगर इस तरह के कृत्य करेंगे, और इसके पहले तो वो राहुल गांधी ये लोग खा ही चुके थे। और आने वाले समय में अजय राज की जो है खुद जो है परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर ऐसा कृत्य किया है जिससे कि जो है ऊपर वाला भी आपको वहाँ पर माफ नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं आपके साथ कौशिक गुप्ता। इस वक्त बड़ा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बयान दिया है। पहले आपको ये बता दें कि जो इतना विवादित चल रहा है उसमें ये है कि अयोध्या में मछली भोज को लेकर बात चल रही है, जिसमें बता दें आपको कि उन्होंने ये कहा है, अगर तस्वीर या कोई फोटोज मिलती हैं आपको कि मैंने सही में मछली खाई थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर इस पे कोई भी जो भी वीडियोज है या फोटोज है वो नहीं आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी चीज को बातचीत जो भी है हमारी हम जनता से करेंगे और जानेंगे उनकी इस पे क्या राय है, वो क्या कुछ कहते हैं। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, अजय राय ने इतना बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 24 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उनका जो प्रमुख वो हैं वो भी सावन और दुर्गा पूजा में मछली खाते हैं। उनको वो कोई बड़ी बात नहीं है अजय राय जो कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो उसको फोटो और वीडियो उनको भेजना चाहिए, उसको जांच होनी चाहिए। ये तो निष्पक्ष वाली बात है, अगर जांच होगी तो पकड़ा जाएंगे उसमें जी। लेकिन कुछ टाइम पहले आया था कि जो मछली है वो उसको मांस में नहीं शाकाहारी में जोड़ा जाता है। देखिए, संजय निषाद जी का व्यक्तिगत बात है क्योंकि केवट बिंद निषाद जो मछुआरा समाज है, निश्चित रूप से उनका आजीविका का सबसे बड़ा साधन मछली आज भी है, और तमाम उस पर आर्थिक जीवन उनका डिपेंड रहता है। तो उनके लिए वो चीज़ों का वो कर्म है, उनके लिए वो काम है, उनके लिए उसी पर उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तो निश्चित रूप से उनके लिए आम चीज़ है, वो कह सकते हैं। और वो किस भाषा में कहें, वो किस सोच से कहें, निश्चित रूप से वही बताएंगे। सर, एक सवाल हम और करना चाहते हैं। तो 2027 चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाकी है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? हम आप हजरतगंज चौराहे पे हैं और दारुसफा में अगर किसी गांव के पिछड़े इलाके में आप जाकर रिपोर्टिंग करती तो मुझसे अच्छा लगता है कि वो लोग बताते। जिस गांव में रोड नहीं जाती थी, आज की डेट में वहां पे रोड है। जिस गांव के लिए लाइट का सुविधा 8 घंटे हुआ करता था, आज़ादी के बाद उस गांव में पहली बार किसी ने लाइट देखा है, उसके लिए आवास बना, उसके लिए शौचालय बना, तो लोग कहीं ना कहीं पहली बार वो चीज़ें देखे। पहली बार लोगों ने देखा कि नहीं, हमारे गांव के बगल से एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज आम आदमी जब बीमार पड़ता है तो गांव की ज़मीनें बेच दी जाती थी। आज आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आपको सरकार सुविधा दी कि 5 लाख रुपए तक ले फ्री सुविधा करेंगे। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, 1 रुपये की पर्ची लीजिए और उसके पास तमाम दवाएं लेकर आइए। ये आम जनमानस देख रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना देख रहा है कि नहीं, हमारे बच्चों को 5 लाख रुपया लोन फ्री में मिल रहा है। स्किल इंडिया देख रहा है, स्टार्टअप इंडिया देख रहा है, विश्वकर्मा सम्मान निधि देख रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि देख रहा है, उज्ज्वला योजना देख रहा है। एक आम महिलाओं को लेकर और एक आम पुरुष तक ले, कहीं ना कहीं भाजपा हर आदमी को फायदा दी है। जनता एक बार आपको मूर्ख बना सकते हैं, मगर आपको राजनीति में बार बार अगर रहना है तो राजनीति में आप लोगों को, उस गरीब को, उस हाशिए पे पहुंचे लोगों को अगर फायदा नहीं होगा तो आप दोबारा चुन के नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो आम गरीब की जनता के काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, अजय राय ने अभी रिसेंटली में उन्होंने बयान दिया है कि अगर मेरा कोई भी वीडियोज या फोटोज आ जाता है मछली खाते हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर नहीं आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ परोसने में तो है नहीं, मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया गया। आप ही ने तो प्रचारित कराया, आप ही कार्यकर्ताओं ने प्रचारित किया कि मछली भोज होगा जिसमें अजय राय सम्मिलित होंगे। तो उसी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक तो सावन मास चल रहा है और सनातन को मानने वाले लोग अगर इस तरह के कृत्य करेंगे, और इसके पहले वो राहुल गांधी ये लोग खा ही चुके हैं, तो इनको कहने का कोई वो नहीं हो सकता, समझ गए।
तो उन्होंने उसी प्रतिक्रिया दी। और रही बात, तुम कुछ भी कहो, तुम सुअर का मांस खाओ, इससे कोई लेना देना थोड़ी है। लेकिन कुल मिला के अगर सनातन को मानते हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुओं के उसको आस्था का वो करते हो, तो सावन है, नवरात्र है, इसमें लोग बराते हैं और तो खाते जो हर उसमें, तो उसी पे उन्होंने कहा। और ऐसा कुछ नहीं, और अगर खाए होंगे तो वो उसका आएगा। क्या राहुल गांधी का नहीं आया? क्या वो तेजस्वी यादव का नहीं आया? तो इसलिए उनकी इस बात पे कोई तथ्य नहीं है। और ये लोग सनातन विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी हैं और ये इसी तरह के कृत्य करते रहते हैं, जिससे कि सनातन के मानने वाले लोगों को और हिंदू समाज को ठेस पहुँचे। कुछ न कुछ ऐसा कृत्य ये लोग जरूर करेंगे, कांग्रेस के लोग, चूँकि ये इनके और कुछ नहीं, इनकी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो चल रही है, जो इन लोगों ने शुरू से किया है सन 47 से, उसको लुभाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन अभी इनको ये नहीं मालूम है कि इस देश का सनातन समाज का व्यक्ति और हिंदू समाज के लोग जागृत हो चुके हैं। वो आप लोगों की वजह से, आप लोग जो मीडिया पे दिखा रहे हैं, इसलिए भी इनके किसी भी कृत्य में इनसे मुस्लिम समाज का भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इनसे कट रहा है, वो कट जाएगा। अब वो जमाना चले गए जब एक मुश्त वोट एक मुस्लिम समाज के इनको मिल जाते थे। उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, जो देश को अपना मानते हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमी को अपना समझते हैं, वो भी अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और आपके मीडिया के मार्फत से हम तो तरह तरह के वीडियो देखते रहते हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। पूरा समाज विरोध कर रहा है कि हमेशा कांग्रेस वालों ने मुस्लिम समाज को लूटने का काम किया, उसको बरगलाने का काम किया। लेकिन अब इनके बरगलाने में, बहकावे में नहीं आएंगे। कुछ लोग तो अभी आएंगे, अभी रहेंगे, ऐसा नहीं पूरी तरह से, लेकिन 10-20%, 25% जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी अभी इनसे किनारा कस चुके हैं। वो जान रहे हैं कि ये कुछ नहीं, से लड़ाने का काम है। इन लोगों ने कभी मुस्लिम हित की बात नहीं की, उनको उत्थान करने की कभी बात नहीं की, उनके विकास की कभी बात नहीं की। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके वोट लेते रहे, जिसका मुख्य कारण है कि 32 साल बाद दोबारा कोई सरकार अगर रिपीट हुई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की हुई है, तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको इस देश की जनता, प्रदेश की जनता इन लोगों के षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है। और फिर पुनः 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे। अजय राय ने जो दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर उनको भोज, जो मछली भोज था, अगर उसका फोटोज या वीडियोज नहीं आया तो उस पे नहीं, तो वीडियो तो देखा जाए तो कल भी देख रहे थे हम लोग तो न्यूज़ पर देख रहे थे, बाकायदा वीडियो दिखा रहे थे। और अगर वो खा रहे हैं सावन में तो जो है सनातनी नहीं हो सकते हैं। और फिर अयोध्या में खा रहे हैं, क्योंकि राम की नगरी, जहाँ पर जो हनुमान जी बैठे हुए हैं साक्षात, वहाँ के राजा हैं वो, ठीक है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर खा रहे हैं, तो कितने आप जो है मतलब जो है कितने गलत जो है आप कर रहे हैं। और सनातनियों को कहते हो हम तुम्हारे साथ में हैं, कोई सनातनियों के साथ में नहीं है, और कांग्रेस का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और आने वाले समय में अजय राज की जो है खुद जो है परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर ऐसा कृत्य किया है जिससे कि जो है ऊपर वाला भी आपको वहाँ पर माफ़ नहीं करेगा। क्या लगता है 2027 चुनाव आने वाला है विधानसभा, तो इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार कोई जो है कुछ सोचने और समझने की कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ योगी जी के साथ में। जिस तरीके से आपने देखा थी जनता की क्या राय थी अजय राय के बयान को लेकर और मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर, आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।